6.3 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिक है टेंजेंट और नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल को पहले जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नॉर्मली अगर हमारे पास कोई कर्व है, फॉर एग्जांपल इस तरह से कोई कर्व बना हुआ है, ये देखिए ये कर्व है इस तरह से। इस कर्व को टच करती हुई अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या कहलाती है? वो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, ये हमने 10th क्लास में 11th क्लास में भी पढ़ा होगा टेंजेंट लाइनों के बारे में। ठीक है, एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट लाइनें ड्रॉ की जा सकते हैं उसमें, और फिर जो टेंजेंट पर, देखिए टेंजेंट जो लाइन है उस पर अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाए, परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ की जाती है तो वो क्या कहलाती है? नॉर्मल लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए पे और टेंजेंट ये पॉइंट ए पे और टेंजेंट लाइन पॉइंट ए पे, ये नॉर्मल लाइन पर टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो क्या कहलाती है? नॉर्मल। उसके बाद जहाँ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट बनाती है, जहाँ टेंजेंट पर परपेंडिकुलर लाइन एक पॉइंट बनाती है या जिस पॉइंट पर टच करती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं। ठीक है, इनकी ज़रूरत हमें क्वेश्चन में पड़ेगी इक्वेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमें क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए, पहले स्लोप के बारे में बात करते हैं। स्लोप क्या है? स्लोप हम बोलते हैं dy/dx को, इतना हमने पढ़ा है। देखिए, डिफ्रेंसिएशन में हमने किया था, तो इसको स्लोप बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें एट x = कोई वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई x बिलोंग कर रहा हो रियल वैल्यू, रियल नंबर में कोई वैल्यू, तो फिर ये टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमने क्या किया कि y = हमारे पास x² है, हमने इसका स्लोप निकाला, स्लोप बोलते हैं dy/dx को, तो हमने इसका स्लोप निकाला 2x हो गया। अब ये केवल स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, जो ये लाइन थी या जो कर्व था उसका क्या है? स्लोप है। अगर हम इसमें x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू पुट कर देते हैं रियल नंबर में से, मान लो x = हमने 1 पुट किया, तो अब ये 2 × 1 हो गया 2। तो अब ये क्या है कि जो dy/dx है वो कांस्टेंट की टर्म में आ गया। ठीक है, अब ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ध्यान रखना कि जो जब तक वेरिएबल होगा dy/dx के में वेरिएबल है तो ये स्लोप है, इसके बाद अगर इसकी वैल्यू रख के कांस्टेंट में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो ये तो है इस चैप्टर में स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy/dx आपको निकालना है, फिर जो x की वैल्यू दे रखी होगी, x की वैल्यू वो पुट करनी है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, और उसके बाद नॉर्मल क्या होता है? देखिए, नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल, हम इसको ऐसे लिखते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे तो उसको -1/, कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल। इस बात को ध्यान रखिएगा, कर्व को टच करती हुई लाइन टेंजेंट कहलाती है, उस पर परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल कहलाती है। जहाँ ये मिलती है वहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 होते हैं। ये पासिस थ्रू पॉइंट होते हैं, इस कर्व पर जो पॉइंट होंगे वो पासिस थ्रू पॉइंट xy होंगे। और इस तरफ देखिए स्लोप क्या होता है? dy/dx होता है। लेकिन अगर हम इसमें dy/dx में अगर ये वेरिएबल की फॉर्म में है तो स्लोप है, इसमें अगर हम x की वैल्यू रख के इसे कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और देखते हैं, हमारे पास थर्ड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 = m, यानी कि स्लोप जो आएगा हम m, स्लोप को क्या है? स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में m और x - x1, तो ये होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा ये m = जो होगा। ठीक है, क्वेश्चन में अब देखिए ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल स्लोप ऑफ टेंजेंट m से डिनोट करेंगे इतना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 -1/m, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और x - x1 ये होगा। ठीक है,
यहाँ m स्लोप को m से डिनोट करेंगे एक्सरसाइज में, और ये ही इसमें 4 स्टेप हैं, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपसे पूछा जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल। इसके बाद इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको बताना है। देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू इक्वेशन है 3x⁴ माइनस का 4x, ठीक है। एट x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4। हम इसका dy/dx निकालते हैं। dy/dx हमारे पास क्या आ गया 12x⁴ माइनस 4, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास स्लोप आ गया, ये आ गया स्लोप। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो dy/dx में हम x इज इक्वल टू 4 रख देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमारे पास ये है, ये वैल्यू है। अब इसमें हमने क्या किया, देखिए इस तरह से हम आपको बताते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट में तो हमने क्या किया, ये वैल्यू रख दी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ वैल्यू रखी 12 4⁻³ और 4, ठीक है। जैसे ही हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12⁻⁴, ये आ जाएगा 12 × 4 × 4 × 4 माइनस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो 16, यानी कि 12 × 16 × 4 माइनस 4, तो 12 × 64 माइनस 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास ये नंबर बचता है 764। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला। तो अब जब यहाँ तक हमने dy/dx इसका किया तो ये कहलाता है स्लोप, ठीक है। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अगर इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा एट अ पॉइंट ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ 4 पे, टू द कर्व पे कितना आएगा 764। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें भी स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है x-1 x-2 और एट x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 10। तो हमें 10 पर इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है, ठीक है। x की इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 2 है, 2 तो लेना नहीं, तो हमें क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 10 पर बताना है, ठीक है। अब पहले इसका dy/dx निकालेंगे हम। dy/dx, हमने इसका dy/dx निकाला u/v वाला फॉर्मूला, v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1, माइनस v एज इट इज़ यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन ये क्या आएगा -1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, x - 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x - 2 का स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट हो जाएगा तो -1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया स्लोप, ये आ गया स्लोप। अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy/dx में हम x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 10, तो हम -1 अपॉन 10 - 2 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया -1 अपॉन 64। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया -1 अपॉन 64। तो देखिए ध्यान से, बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी एक्सरसाइज है ये 6.3। हमने डिफ्रेंशिएशन किया था जिसको स्लोप बोलते हैं। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट ये कब बन जाएगा, जब हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे और इसे कांस्टेंट में टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर ये वेरिएबल में है तो केवल स्लोप कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं। तो इसी तरह से हमें डिफ्रेंशिएशन करना है और लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास दे रखी होगी उस वैल्यू को हमें इस क्वेश्चन में पुट कर देना है, तो वो क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको यहीं बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व दे रखा है हमारे पास, कर्व है y इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 1 एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इतना, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2। तो ध्यान से दिए, हमें x कोऑर्डिनेट हमारे पास था ही, तो हमें dy/dx निकालना है पहले, तो स्लोप निकालना है। dy/dx आ गया 3x² माइनस 1, ये आ गया हमारे पास dy/dx। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2
टू द कर्व, हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ पॉइंट टेंजेंट निकालना है पॉइंट x इक्वल टू 2 पे। तो अब इसमें हम 3 और 2 का स्क्वायर -1, तो 3 2 का 4 -1 12 -1 कितना आ गया 11। तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया 11। तो हमें ये स्लोप है, इसमें जब x की वैल्यू रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट में वो क्या कहलाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं साथ साथ। 4th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए 4th क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, कर्व दे रखा है हमारे पास y इज इक्वल टू x³ - 3x + 2 एट पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3। तो हमें स्लोप निकालना है, यानी कि dy/dx हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 3। अब अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पॉइंट, स्लोप टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, इस पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें अगर, तो 3 का स्क्वायर 3 - 3, 3 × 9 - 3, 3 कितना आ गया 24। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कितना आ गया हमारे पास 24। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको dy/dx करना है, उसके बाद आपको x की वैल्यू इसमें पुट करनी है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म में होगा इस तरह से, ये वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट की फॉर्म में होगा तो हमें वेरिएबल में इसकी वैल्यू, जैसे ही हम x की वैल्यू रख देंगे उसके बाद क्या जो वैल्यू आएगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर